अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपने 15-20 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर लिया है और आपको पता भी नहीं चला, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई डराने वाली लाइन नहीं है। यह उस हवा की कहानी है जिसमें दिल्ली रोज़ सांस लेती है। सुबह 8 बजे का समय है, सूरज आसमान में है लेकिन दिखाई नहीं देता। हल्की धुंध नहीं, एक धूसर परत। लोग मास्क लगाकर ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल बस में बैठे हैं, ट्रैफिक जाम है, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन क्या यह सच में सामान्य है? सवाल सीधा है, क्या दिल्ली धीरे धीरे रहने लायक नहीं रह गई? दिल्ली, देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, सपनों का शहर, करोड़ों लोगों का घर। लेकिन क्या ये वही शहर है जहां हम अपने बच्चों को सुरक्षित बड़ा करना चाहते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, आपने यह शब्द सुना होगा। 0 से 50 तक सुरक्षित, 100 तक ठीक ठाक। लेकिन जब यह 300, 400, 500 पार कर जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हवा खराब नहीं, खतरनाक है। सोचिए, जब मोबाइल ऐप पर 450 AQI दिखता है और हम बस कहते हैं आज बाहर मत निकलना, क्या हम समस्या को समझ रहे हैं या उससे भाग रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन सालों से चेतावनी देता आया है कि हवा में मौजूद महीन कण, जिन्हें PM 2.5 कहा जाता है, हमारे फेफड़ों के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा भी इन्हें रोक नहीं पाती। एक डॉक्टर से पूछिए कि सर्दियों में क्या बदलता है, जवाब मिलेगा अस्पतालों में सांस के मरीज बढ़ जाते हैं, अस्थमा के अटैक बढ़ जाते हैं, बुजुर्गों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, छोटे बच्चे खांसी से परेशान रहते हैं। अगर एक शहर की हवा सीधे अस्पतालों की भीड़ बढ़ा दे तो क्या यह सिर्फ मौसम है या यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर किस पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? बच्चों पर। एक 7 साल का बच्चा जो रोज़ स्कूल जाता है, खेलता है, दौड़ता है, क्या उसके फेफड़े वैसी ही हवा के लिए बने थे, या हम उससे ऐसी हवा में जीने की उम्मीद कर रहे हैं जो बड़ों के लिए भी मुश्किल है? कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रदूषित शहरों में पलने वाले बच्चों में फेफड़ों की क्षमता कम हो सकती है। सोचिए, अगर एक पूरी पीढ़ी कमज़ोर फेफड़ों के साथ बड़ी हो रही हो तो 20 साल बाद क्या तस्वीर होगी? क्या हम भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? अब सवाल उठता है, यह सब हो क्यों रहा है? क्या सिर्फ गाड़ियाँ जिम्मेदार हैं? दिल्ली में गाड़ियों की संख्या करोड़ों के आसपास है। हर दिन नई गाड़ियाँ सड़कों पर उतरती हैं। ट्रैफिक जाम में खड़े इंजन लगातार धुआं छोड़ते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है? निर्माण कार्य से उठती धूल, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, कूड़ा जलाना, आसपास के राज्यों में पराली जलना और सर्दियों में हवा का रुख जाना, जिसे वैज्ञानिक टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। जब ठंडी हवा नीचे फंस जाती है और प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाता, जैसे किसी बोतल में धुआं भरकर ढक्कन बंद कर दिया जाए, तो क्या दिल्ली अपनी भौगोलिक स्थिति की कैदी है या हमारी नीतियों की? हर साल एक ही बहस होती है, पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ा। ठीक है, पराली का असर होता है, लेकिन क्या साल भर की खराब हवा का जिम्मेदार सिर्फ कुछ हफ्तों की आग है? अगर कल पराली पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ़ हो जाएगी, या फिर असली समस्या शहर के अंदर भी है? हम अक्सर दोष ढूंढते हैं, लेकिन क्या हमने समाधान ढूंढने की कोशिश उतनी ही ईमानदारी से की है? सरकारें योजनाएं लाती हैं, ऑड इवन स्कीम लागू होती है, निर्माण कार्य कुछ दिनों के लिए बंद, स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह। लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है या बस अस्थायी राहत? अगर हर साल वही इमरजेंसी लगानी पड़े तो क्या इसका मतलब नहीं कि मूल समस्या अब भी वही है? और एक और पहलू है, अमीर और गरीब की हवा। कुछ लोग एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, घर की खिड़कियां सील कर सकते हैं, गाड़ी में एयर फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर सड़क पर काम करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो फुटपाथ पर दुकान लगाता है, क्या उसकी सांस कम कीमती है? क्या साफ हवा अब एक सुविधा बन चुकी है, हक नहीं? दिल्ली सिर्फ एक राजनीतिक राजधानी नहीं है, यह आर्थिक केंद्र भी है। यहाँ उद्योग है, निर्माण है, कारोबार है, लाखों लोग रोजी रोटी कमाते हैं। अगर सख्ती से सब बंद कर दिया जाए तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? तो क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच फंस गए हैं? क्या हमें चुनना पड़ेगा, नौकरी या साफ हवा? या क्या ऐसा मॉडल संभव है जहाँ दोनों साथ चल सकें? दुनिया के कई शहर कभी बहुत प्रदूषित थे, उन्होंने कड़े कानून बनाए, सार्वजनिक परिवहन सुधारा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया, धीरे धीरे बदलाव आया। तो सवाल है, क्या दिल्ली ऐसा नहीं कर सकती, या हमने मान लिया है कि यह तो ऐसे ही चलेगा?
सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? आदत। जब 400 AQI भी हमें चौंकाना बंद कर दे, जब मास्क लगाना सामान्य लगे, जब बच्चे स्मॉग को सर्दियों का हिस्सा समझने लगे, क्या हम खतरे के साथ जीना सीख रहे हैं या हम हार मान रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हम दिल्ली छोड़ देंगे, लेकिन क्या हर कोई छोड़ सकता है? क्या नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां इतनी आसान हैं कि बस शहर बदल लिया जाए? अगर कोई शहर अपने ही लोगों को भागने पर मजबूर करे, तो क्या वह शहर सच में फल फूल सकता है? अब ज़रा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपको यकीन है कि यह हवा सुरक्षित है? क्या आपको यकीन है कि अगले 10 साल में हालात बेहतर होंगे या और ख़राब? क्या हम सिर्फ शिकायत करेंगे या अपने स्तर पर बदलाव शुरू करेंगे? कम गाड़ी इस्तेमाल करना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना, कचरा न जलाना, पेड़ लगाना, नीतियों पर सवाल उठाना। क्योंकि सच ये है, शहर खुद से नहीं बदलते, लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं। दिल्ली अभी भी उम्मीद का शहर है, लेकिन उम्मीद अपने आप काम नहीं करती। उसे इरादा चाहिए, कार्रवाई चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या दिल्ली रहने लायक नहीं रही। असली सवाल यह है, क्या हम उसे फिर से रहने लायक बनाएंगे, या आने वाली पीढ़ी हमसे यही पूछेगी, जब हवा जहरीली हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे?